प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खिन्न, लाख तड़ी लालेड़ियाँ मेरे जीव के जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनियर खोलो बातों फलन वालों निरखु नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। हे चरण मखना छोड़िए, राखिए माहे नैनन, ये निस्बतो हक रस की, मेरे जीव के यही जीवन। कदम लाग करूं सेजदा, पकड़ के दो पाए, हुक्म करत हैं मासू के, बीच आशिक के दिल आए। मासूक तुम्हारी अंगना, तुम अंगना के मासूके, ये हुक्मेल में दृढ़ किया, रुअज क्यों नहीं होते टूक टूके। श्रीवंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करने, धनि श्रीदेव चंद्र जी शुभ नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम, श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, या पल पल करूं प्रणाम। प्राणाधारात्म संबंधी श्री सुंदर साथ जी चितवनी का इस निजान संप्रदाय के अंदर बहुत ही महत्व है, क्योंकि बिना चितवनी के जो है हम परमधाम पहुंच सकते ही नहीं। प्रत्यक्ष प्रमाण के चितवनी के द्वारा हम परमधाम में पहुंच जाते हैं, राज्य में हमारे दर्शन दीदार हो जाता है। चितवनी का इतना महत्व है जीवन के अंदर, जैसे व्यंजन में जो है अगर 56 प्रकार के व्यंजन मिष्ठान हो, अब मिष्ठान के अंदर चीनी न डाला जाए तो मिष्ठान किस काम का होगा। सब्जी है, अनेकों प्रकार की सब्जियां हम बनावे, उसमें नमक ही न डाले हैं पे वो सब्जी कैसे लगेगी। ठीक इसी तरह से हम सुंदर सा जीवन, अगर जीवन के अंदर चितवनी नहीं है, धनी का ध्यान नहीं है, धनी का चिंतन नहीं है, तो धनी का स्वरूप शोभा श्रृंगार कैसे अंदर आएगा। फिर एक चितवनी ऐसा माध्यम है, ऐसा उपाय है जिसके माध्यम से धनी का इश्क अंदर आता है, धनी का प्यार अंदर आता है। इस वाणी के अंदर श्री जी ने फरमाया, सागर ग्रंथ के अंदर मूल मिलाव का जो प्रकरण आता है, ये मूल मिलाव अपना नजर दीजिए इत, पलक न पीछे फिरिए, जो इशक हो जाते हैं। कहते हैं बिना पलक गिराए एक पल भी देरी न करें, एक पल की दूरी न हो, फिर अपना ख्याल अपना ध्यान मूल मिलावकन धनी के चरणों में हो, धनी के शोभा श्रृंगार में हो, तो इसका परिणाम क्या होगा, धनी के इष्ट आएगा। क्योंकि धनी इसकी के स्वरूप साक्षात इसकी के स्वरूप हैं। जब राज्य साक्षी इसकी के ही स्वरूप हैं, उनका हम चिंतन करेंगे सुंदर सा, इसकी अंदर आएगा, प्यारे अंदर आएगा। फिर और भी कह रहे हैं, सुरता एक ही राखिए मोल मिलावे माही, जित श्याम समा साजे तले में बढ़ जाए। अपनी सुरता को, ध्यान को सुंदर एक मात्र जो है उस मूल मिलावे के अंदर रखें। जहाँ मूल स्वरूप अपने परात्म स्वरूप में बैठ कर करके धनी के चरणों में खेल को देख रहे हैं, इससे ऐसे मूल मिलाव के अंदर अपना ध्यान हर हमेश रखे। फिर धनी के चरणों में हमेशा अपना ध्यान रखे। फिर और बड़े मार्मिक ढंग से कह रहे हैं कि अपनी आत्म जागृति या परात्म की शुद्ध परात्म की पहचान, अंदर परात्म अहम कैसे आएगा बता रहे श्री बार बार चौपाई से बता रहे हैं। श्री मोहम्मद के मौनो ये सुख अपने हर्ष के, एक पलक छोड़े नहीं। आपको जो भला, आपको जो अपना भला चाहते हैं, अपना जो कल्याण चाहते हैं, एक पलक भी जो है कि परमधाम में सुखों को न छोड़े, फिर भूले ही नहीं, भूले ही नहीं। फिर और भी बता रहे हैं कि यही अपनी जागनी जो याद आवे न सुख है, इसकी आहिषा में
यही से सन्मुख है। जब घर के सुख की याद आवे, धनी का स्वरूप कैसा, धनी का श्रृंगार, धनी की शोभा कैसी, धनी की साहिबी कैसी है, धनी के साथ हमारा लाड़ प्यार कैसा, कैसे धनी लाड़ प्यार करते हैं। जब तक परम के सुखों को हम याद करेंगे ही नहीं, धनी की शोभा को, महिमा को याद नहीं करेंगे, इस कैसे आएगा, कैसे इसका है। यही तो एकमात्र साधन है कि चिंतन के माध्यम से धनी का इष्ट हमारे अंदर आ सकता है। इष्ट आते ही खुल जाते नहीं, जैसे अंदर इष्ट धनी का आएगा वैसे परात्म की चक्षु खुल जाएंगे, परात्म दृष्टि खुल जाएगी। आत्मा और परात्म, आत्म परात्म दोनों एक रूप हो जाएंगे, एक रस हो जाएंगे। सुंदर सा इसे बार बार चितनी के अंदर जो है कि चितनी का महत्व बताया गया है। इससे अब थोड़ा सा जितना भी महिमा हम बयान की चितनी का सुंदर सारी, ये चितनी ऐसा साधन है कि चितनी के माध्यम से जब धनी का स्वरूप अपने हृदय में लेते हैं और बसाते हैं, धनी के मार्फत से, धनी के द्वारा जो है धनी का सारा सुख है जो धनी के अंदर गंजान गंज इसका सागर भरा हुआ है, इल्म का सागर, अनंत आनंद नियामतों का सागर राज्य के दिल में भरा हुआ है। राज्य साक्षात अनंत नियामतों के स्वरूप हैं, और अनंत परम धाम का सुख नियामत हमारे अंदर आएगा, जिसका परिणाम होगा क्या कि सुंदर साजे, चाहे वो आध्यात्मिक हमारी चाहनाएं हो, चाहे वो भौतिक हमारे कामनाएं हो, हर प्रकार की चाहनाएं कामनाएं पूर्ण हो जाती है। सुंदर से इतना आत्मशक्ति आ जाती, आत्मबल आत्मशक्ति आ जाती है। इस चितनी के माध्यम जितना हमारा चिंतन गहराता आ जाएगा, उतना ही हम धनी के करीब होते जाएंगे, फिर उतना ही नजदीक होते जाएंगे। फिर इसे बार बार वाणी में कहते हैं, बार बार कह रहे हैं, समझा रहे हैं, श्री वाणी से समझा रहे हैं कि बस फेर स्वरूप ने रखिए, फेर श्रृंगार, बार बार स्वरूप को नहीं रखा, बार बार श्रृंगार को देखें। फिर इससे क्या धनी का इसके अंदर आएगा। फिर इसलिए ये ऐसा चितनी साधन है सुंदर सा है कि चितनी के माध्यम से जो है कि इतना आत्मशक्ति आत्मबल आ जाता है, जिस काम को आप जिस समय सोचेंगे फौरन वो काम पूरा हो जाता है। और तो बहुत बड़ा फायदा होता है कि चितनी के माध्यम से राज्य का जो रस है, रस में अमृत है, इस रूपी जो प्रेम अमृत है वो आप अंदर आता है। और इस रूपी अमृत आने से क्या, माया के सारे विकार अपने आप दूर होते जाते हैं। तभी तो तारतम्य में बताया हुआ है, जब ये सुख अंग में आवे तब छूट जाए विकार। कौन सा सुख है? धनी का प्यार, धनी का इष्ट, धनी का लाड़ जब अंदर आएगा तो अपने आप सारा माया का विकार ही छूट जाएगा, जीवन अमृतमय हो जाएगा, जीवन रसमय हो जाएगा, प्रेममय हो जाएगा। सुंदर सा इसलिए है कि चितनी का बहुत ही महत्व है, बहुत ही महत्व है। जितना ही हम कहें उतना ही सुंदर से चितनी का महत्व कम होगा। अब हम चलते हैं अपने लक्ष्य तरफ में। तो सुंदर सा जी चितनी बस शब्दों के द्वारा, शब्दों के माध्यम से अपनी सुरता को जो है कि हम उस मूल मिलाप के अंदर राज्य के चरणों तक पहुंच जाएंगे। फिर शब्दों के द्वारा, फिर क्योंकि ये तारतम्य ज्ञान क्या है, सब वेदी ज्ञान कहलाता है। अस्त्र में जो अस्त्र, नाना प्रकार जो अस्त्र शस्त्र हैं, उन सभी अस्त्र शस्त्रों में सुंदर सा जो सब वेदी ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे इंपॉर्टेंस है। फिर जिसके माध्यम से वस्तु को न देखते हुए हम जो है कि वस्तु को प्राप्त करते हैं, लक्ष्य भेदन कर लेते हैं। इसलिए अब चरण है, ध्यान दीजिएगा सुंदर सारी कैसे जो कि अपने मूल में पहुंचेंगे। भी तो पहले जो है बस एक बार तारतम्य का पाठ करते हुए अपने सद्गुरु का ध्यान करें, जिनके माध्यम से जो कि धनी का संबंध मिला हुआ है, तारतम्य मिला हुआ है, हमारा पालो धनी के पालो से बंधा हुआ है, जिन्होंने पालो बांधा हुआ उन सद्गुरु का हम ध्यान करेंगे। और हकीकत ये है कि धनी ही खुद जो है कि इस मानव तन के रूप में जो है कि बस हमारे आत्मा को जागृत करते हैं, हमारे आत्मा को अपने चरणों से जोड़ते हैं। फिर तन को हटाया जाए तो राज्य दिखेंगे। फिर तन एक पर्दा है। फिर ऐसे सद्गुरु का ध्यान करते हुए एक बार तारतम्य का पाठ करेंगे, और जैसे सद्गुरु अपने समक्ष आकर विराजमान होंगे उनके चरणों में बड़े श्रद्धा के साथ प्रणाम करेंगे और अर्जी करेंगे, हे मेरे सद्गुरु, जिस तरह से आपने कृपा करके मेरी आत्मा को जो है जगाया है, धनी के संबंध की पहचान कराई, उसी तरह से अब मेरी आत्मा को धनी के चरणों तक पहुंचाने की कृपा करें।
तो शुभारंभ करते सुंदर सा जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। निज नाम श्री जी साहेब जी अनादि अक्षरातीत, सो तो अब जाहिर भय सबितन सहित। श्री श्यामा जी वसत हैं सदा सत्सुख के दातार, बेनती एक जो वल्लभा मोहन के उधार। वाणी मेरे प्रियो की नारी जो संसार, निराकार के पार थे तिन पार के भी पार। अंग उत्कंठा उपजी मेरे करना है विचार, ये सतवाणी मत्ते ले जिनको सार। इन सार में कई सत सुख स्व में निर्णय करो निधार। ए सुखदेव ब्रह्म सिद्ध को तो मैं ज्ञानार, जब ये सुखंग में आमे तब छोड़ जाए विकार। आयो आनंद खंड घर को श्रीक्षरातीत भरतार, आयो आनंद खंड घर को श्रीक्षरातीत भरतार। अपने समक्ष अब सतगुरु आकर विराजमान हो जाते हैं, आसन ग्रहण कर लेते हैं। उनके चरण बड़े श्रद्धा के साथ विनम्र भाव से प्रणाम करते हैं, सर झुका कर करके चरणों में अपना वरद हस्त कृपा पात्र हस्त कमल जो है हमारे सिर पर सदगुरु रखते हैं, आशीर्वाद देते हैं। हमने अर्जी किया है मेरे सदगुरु मेरे प्राण वल्लभ, जिस तरह से आपने कृपा कर करके है जागृत ज्ञान तारतम ज्ञान से आत्मा को जगाया हुआ है, निस्वत की पहचान घर की पहचान धनी की पहचान कराई है। अब उसी कृपा दृष्टि से लेकर मेरी आत्मा को उस मूल मिलावा तक जहाँ आप मूल स्वरूप में विराजमान हैं, जहाँ परात्म स्वरूप विराजमान है, वहां तो पहुंचाने की कृपा करें। स्वयं आत्म स्वरूप से सदगुरु मेरी आत्मा को लेकर करके अब चल रहे हैं। आत्म भाव से सदगुरु के साथ में हम भी चल पड़ते हैं। उनके साथ में चलते चलते श्री 5 पद्मावती धाम पन्ना श्री गुम्मट जी के अंदर प्रवेश करते हैं। श्री गुम्मट जी के अंदर तलघर में जो है चंदन का झूला, चंदन जिस चंदन के झूले के अंदर नाना रत्न जड़े हुए हैं, ऐसे नाना रत्न से जड़े चंदन के झूले पर आप अक्षरातीत हक्के स्वरूप से प्राणनाथ जी विराजमान। हम ब्रह्मात्माओं का हम सुंदर साथ इंतजार कर रहे हैं। कितना इंतजार नेत्रों में भरा हुआ है, कितना प्यार भरा हुआ है। चरणों में प्रणाम करते हैं। सतगुरु भी अपने बस वैसे धनी के अंदर समाहित हो जाते हैं। हमने धनी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। हे मेरे प्राण वल्लभ, हे मेरे प्राण पितम प्राण जीवन, आपने कितना यत्न कितना उपाय कितना साधन करके जो है ब्रह्मात्माओं के जागने किया, फिर कितना लाड़ कितना प्यार अपना दिखाया। फिर बस धनी अब तो कृपा कर करके मेरी आत्मा को उस मूल मिलावा के अंदर जहाँ आप मूल रूप से विराजमान हैं और हम आपके चरणों में बैठे उस मूल मिलावा के अंदर वहां पहुंचाने के लिए कृपा करें। वहां का सुख वहां का आनंद हमें दे धनी। स्वयं दिव्य स्वरूप से आप अक्षरातीत से प्राणनाथ जी आवेश रूप से लेके श्री गुम्मट से निकल कर करके हमारी आत्मा को साथ लेकर चल रहे हैं। हम भी आत्म भाव से दुल्हन भाव से अपने दुल्हा से प्राण साथ में चल पड़े श्री गुम्मट से। अब गुम्मट से निकल कर करके चलते हैं भूलोक से भूरलोक। भूरलोक को देखते हुए आगे स्वर्लोक में पहुंच जाते हैं। मेरे प्राण वल्लभ सबको दर्शाते जा रहे हैं। ये है स्वर्ग जहाँ का राजा इंद्र कहलाता है, 33 देवताओं का मालिक इंद्र कहलाता है। स्वर्ग लोक को देखते हुए महर लोक में पहुंचते हैं जहाँ धर्मराजा का स्थान है। महर लोक को देखते हुए जन लोक में पहुंचते हैं जो ज्ञानियों का स्थान है। आगे तप लोक में पहुंच जाते हैं जहाँ निस्वार्थ भाव से निष्काम भाव से जो तपस्या करते हैं उनका स्थान है तप लोक। आगे तप लोक को पार कर सतलोक में पहुंचते हैं। सतलोक में धनी दर्शा रहे कि ये सतलोक ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेवा अपने देवियों के साथ निवास करते पर अपना काम कर रहे हैं। ब्रह्मा सृष्टि का उपार्जन करते हैं तो विष्णु पालन करते हैं, भगवान शंकर संहार करते हैं। तीनों देवता विराजमान अपने अपने कार्य में रत हैं। अब सतलोक को देखते हुए आगे अष्टावरण को पार कर लेते हैं। 5 तक 3 गुण अष्टावरण को पार कर लेते हैं। अष्टावरण को पार करते आगे जो है 4 वेदों की माता ज्ञान सती गायत्री देवी विराजमान, जिसका धाम ही निर्मल स्वच्छ दिखाई दे रहा है क्योंकि ज्ञान का रंग ही स्वच्छ होता निर्मल होता है। ऐसे ज्ञान गायत्री देवी को देखते देखते जाके आगे बढ़ते हैं सुंदर सा जी महातत्व निराकार मंडल जहाँ अंधकार ही अंधकार है।
लेकिन तारतम ज्ञान के उजाले से अपने धनी के साथ देखिए हम चलते चले जा रहे हैं आत्म भाव से। आगे 7 शून्य आ गया है। 7 शून्य जो योगियों का स्थान, 7 शून्यों को पार करते हुए आगे आदि नारायण महाविष्णु भगवान जो विराजमान है। आदि नारायण को हमने देखा, आगे बढ़ रहे हैं। आगे मोह तत्व आ गया है, निराकार इसको कहते हैं। ऐसे मोह निराकार मंडल को जहाँ अंधकार ही अंधकार, गाढ़ अंधकार है, लेकिन धनी के साथ हम हैं, धनी के साथ हम इस निराकार मंडल को भी पार कर लिया। इस तरह से चरमांड हदभूमि को पार करके आप बेहद मंडल के अंदर में प्रवेश करते हैं अपने प्राण बल्लभ प्रीतम सतगुरु के साथ, जो योग माया ब्रह्मांड कहलाता है। काल ब्रह्मांड को पार किया योग माया ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले योग माया ब्रह्मांड के अंदर जो है अक्षर ब्रह्म के मन के अव्यक्त ब्रह्म जो कहलाते हैं, जो असंग ब्रह्मांडों के अव्यक्त रूप बीज रूप हैं, जहाँ सत्संग ब्रह्मांड उदय लय हुआ करते हैं। ऐसे अव्यक्त ब्रह्म के स्थूल शरीर के अंदर ओंकार ब्रह्म ज्ञान शक्ति गायत्री है। हम देखते हुए आगे बढ़ते हैं। फिर आगे आ गया है काल रंजन, काल रंजन काल पुरुष को हमने देखा। काल को देखते हुए आगे 7 शून्यों को पार करते हैं। 7 शून्यों को पार करते हैं अव्यक्त के महाकाल जो है समला पुरुष समला शक्ति विराजमान है। समला शक्ति स्वयं समला पुरुष के ऊपर विराजमान है, अधिष्ठित है। ऐसे जो है कि सुमंगला पुरुष को देखते हुए साकेत लोग को जो है कि जो शायद मुक्ति वाले जितने भी जीव हैं जिनका स्थान है साकेत लोग कहलाता है। ऐसे साकेत लोग को पार करते व्याकृत के निर्मल चैतन्य के अंदर प्रतिम ब्रिज है। प्रतिम रास को हमने देखा। प्रतिम रास को देखते हुए अब जो है कि अक्षर ब्रह्म के चित्त ब्रह्म के सूक्ष्म स्वरूप में जो चिदान लहरी है, फिर चिदान लहरी को देखते देखते जो कि हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, कदम बढ़ता जा रहा है। सबरी ब्रह्म के काल शरीर के अंदर नित्य गोलोक धाम, जहाँ 11 साल बौन जो हमारी ब्रह्म लीला है अक्षर अपने चित्त में अखंड किया हुआ है। क्या ब्रज लीला हमारी जी, कैसे हम ब्रज में थे, कितना प्यार था, कैसा हमारा जीवन था, वह हमने ब्रज लीला को देखा। फिर ब्रज लीला को देखने के बाद सबली ब्रह्म के निर्वत चैतन्य के अंदर जो महाकाल आया हो, महाकाल में अंदर रास, हमने रास को देखा। फिर क्या रास, वो तो रास वर्णन रास ग्रंथ में पढ़ा ही है। फिर ऐसे रास ग्रंथ में जो रास वर्णन पढ़ा है, सुना है, उस रास को साक्षात हम देख रहे हैं। कितना उमंग, कितना उत्साह, कितना प्यार भरा हुआ है। अखंड रास को देखते थे। अब सर्व ब्रह्म जो है, जो निर्मल चेतन विराजमान है, ऐसे सर्व ब्रह्म को पार कर करके अक्षर ब्रह्म की बुद्धि के केवल ब्रह्म के धाम में पहुंच जाते हैं। याद कराते हैं ये केवल ब्रह्म का धाम वह स्थान है जहाँ केवल ब्रह्म के अर्धानी योग माया अंश व योग माया को राज्य ने आदेश देकर के वृंदावन रचना करवाया था। 9 लो वृंदावन, 9 लो जमुना, 9 लो नेह, 9 लो आकार, नया ही वृंदावन बनाया था। ऐसे वृंदावन के अंदर हमने एक रात्रि रास खेला था, याद करवाया था। लेकिन उस रास को लेकर सवेरे के महाकाल में खंड किया गया है। अब केवल ब्रह्म को देखते देखते आगे हम अक्षर ब्रह्म के अहंकार के स्वरूप सत स्वरूप के महाकाल चैतन्य को देखते हुए बेहद मंडल को भी पार कर लिया। सुंदर साजे अब परम धाम के पूर्व हम पहुंच जाते हैं। योग ब्रह्मांड से 3 शीर्षण कर करके परम धाम में प्रवेश करते हैं। परम धाम की पूर्व दिशा में जो सर्व सागर आया हुआ है, सर्व सागर जो संपूर्ण रंगों में शोभायमान हो रहा है, जो संपूर्ण रसों का सागर कहलाता है। ऐसे सब सागर पूर्व में पहुंचते हैं। पूर्व में क्या देखा कि अनंत रंगों से जगमगाता हुआ जो है कि अपार जो है कि वन जो आकाश को छू रहे हैं, वन के मोहल आकाश को छू रहे हैं, जिनका कि और छोर लंबा चौड़ा के पता ही नहीं चलता है कितने विस्तार में आए। ऐसे अनंत रंगों को जहाँ पर अपार खुशबू आ रही है, अपार इश्क की खुशबू लहरा रही है, चेतनता दिखाई दे रही है, आनंद ही आनंद दिखाई दे रहा है, जहाँ रस ही रस बरस रहा है, जहाँ हर चीज चेतन है, हर चीज सुगंधि से युक्त है, हर चीज प्रकाशमयी है और हर चीज कोमलता से युक्त है। ऐसे सर्व सागर पूरम में जो है कि हम वनों को पार करते हैं। सुंदर साजे आगे भौम्बर चबूतरे में रंबड़ी नाम की हवेलियां खड़ी हैं। फिर भौम्बर सिंचन कर करके हमने गलियों के द्वारा हलियों को पार कर लिया। जैसे हलियों को पार करते हैं वैसे भौम्बर से नीचे उतरते हैं। फिर
आगे वन आ गया है, पुनः वनों को पार करते हैं, देखते दाएं बाएं जहां तक नजर हमारी जाती है रंग बिरंग के वन ही वन, वनों के अंदर जमीन नाना जाति के पशु हैं। तो ऊपर जाकर करके वनों के मोहल्लों में जो है नाना जाति के पक्षी हैं जो पिया पिया धनी धनी तुही तुही धनी के गुणान बाद गा रहे हैं अपनी अपनी भाषा में, संगीत में ईश्वर से जो की आलाप रहे हैं धनी के गुणान बाद। कितना सुंदर सुहावना। हम आगे जो जैसे वनों को पार करते हैं सर्वसागर के पूर्व किनारे पहुंच जाते हैं, धनी हमारे साथ खड़े हैं, मेरे प्राण बल्लभ मेरे प्राण प्रीतम। अब दर्शा रहे हैं सर्वसागर संपूर्ण स्वभाव को। देखो कि संपूर्ण रस सागर जो है, रस सागर सर्व सागर जो मेहर का सागर कहलाता है, जिसके चारों दिशाओं में अनंत रंगों के रत्नों से जुड़ा हुआ जगमगाता हुआ झिलमिलाता हुआ आकाश को छूता वन दिखाई दे रहा है, वन के मोल दिखाई दे रहे हैं। और सब सागर चारों कोनों में अनंत रंगों की जो है कि किरणों से युक्त, मानो या अनंत रंगों का जो किरणों का थम्ब ही चारों कोनों में आकाश को छू रहा हो। फिर इतना विशाल अनंत रंगों की मोतियों की किरणों का थम्ब आकाश से टकरा कर जमीन पर आ रहा है। जब सर्व नजर पड़ती सर्व सागर मध्य की तीसरी दिशा में अनंत रंगों के वनों से घिरे हुए 12,000 टाउन 12,000 कतारें जगमगा रही। कितना सुंदर सुहावना। ऐसे सब सागर के टाउन के चारों तरफ हिस्से में अनंत रंगों से अनंत रंगों के जल ऊंचे लहरों के सकड़ पे गर्जना करते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे संपूर्ण सर्व सागर शोभा को हमने देखा। अब धनी अपने दाहिने तरफ मुड़कर करके अर्थात उत्तर समय चलते हैं, चलते चलते पूरब और उत्तर कोने पर अर्थात ईशान कोण पर पहुंच जाते हैं, बाएं तरफ मुड़ जाते हैं, बाएं तरफ मुड़ करके सीधे पश्चिम चल रहे हैं, चलते चलते उत्तर पश्चिम कोण अर्थात वायु कोण पर मुड़ करके अपने बाएं तरफ मुड़ जाएंगे। फिर बाएं तरफ मुड़ करके सीधे उत्तर से पश्चिम, उत्तर से रहेगी सबसे पश्चिम दिशा के दक्षिण समय चल रहे हैं, चलते हुए सर्व सागर के पश्चिम दिशा के मध्य में पहुंच करके दाहिने मुड़ जाते हैं अर्थात मुख अपना पश्चिम हो जाता है। हमारे सामने अनंत रंगों के वन आकाश को छू रहे हैं। क्या मस्ती में छू रहे हैं। साक्षात जो इसके के स्वरूप ही ये वन है, चैतन्य है, दिव्य है और राज्य अनंत गुणों से शोभायमान ये वन मानो राज्य ही शोभायमान हो रहे हों। इस ब्रह्म धाम के अंतर जर्रा जर्रा कण कण राज्य का ही स्वरूप है, राज्य की शोभा से शोभायमान हो रहा। अनंत रंगों के वनों को हमने पार कर दिया सुंदर साजी। आगे भौम्बर चबूतरे पर हवेलियां खड़ी हैं जो आकाश को छू रही हैं। भौम्बर सीढ़ियां चढ़ कर करके गलियों के अंदर हमने हवेलियों को पार कर लिया। पुनः भौम्बर नीचे उतरते हैं, आगे पुनः वन आ गया है। वनों को पार करते हैं, वनों को पार करते अब बड़ी रांग छोटी रांग के बीच महानद आई है। बहुत लंबी छोटी जो नदी आई है जो गुलाई में छोटी रांग 4 नदियों को घेर के आई है। हमने पुल के द्वारा इस महानद को पार किया और महानद को पार कर एक बार पुनः जो अपने दाहिने मुड़ करके इसी महानद के किनारे चलते चलते उत्तर दिशा में चल रही है। चलते चलते खड़ी नहर आ जाती है। खड़ी नहर पहुंच के अपने मुख्य पश्चिम में कर लेते हैं। अब पूर्व से पश्चिम से नहर के किनारे रोज पर चलते हुए जो है दाएं बाएं बहुत दूर तक जहां तक नजर जाते वन ही वन नजर आ रहे हैं और बहुत दूर 4 हारों में हवेलियां दिखाई दे रही, छोटी राम की हवेलियां आकाश को छू रही हैं। कितना सुंदर आनंद आ रहा है। साक्षात जो प्रेम का स्वरूप ही ब्रह्मधाम, जिसका स्वरूप ही साक्षात है, दिव्य है। 4 हवेली को हमने पार किया। आगे वन की नहरों की सीमा को हमने पार की। वन की नहरों की सीमा में वन के महल 60,000 भूमि की ऊंचाई हुई है। वन की नहरों की सीमा को पार किया। आगे मानिक पहाड़ हद में प्रवेश करते मानिक पहाड़ हद के अंदर महावन, मधुवन, बड़ो वन क्रम से जो कि ऊंचाई से नीचे होते गए हैं। ऐसे जो क्रम से जो बनाए हुए हैं ऊंचे, फिर से नीचे, फिर से नीचे। आगे मानिक पहाड़ की हद को पार कर जेवरों की नहरों में प्रवेश करते हैं। जेवरों की नहर जो जेवरों के महल बने हैं 9 फिराए में आए हुए हैं। बाहर की तरफ 4 भौम, 8 भौम, 16 भौम, 32, 64, फिर नीचे उतरते 32, 16, 8, 4। एक हीरे का महल है और एक हीरे के महल के अंदर महलों के अंदर नजर पड़ती लगता कि दीवारों में, छत में, थम में पानी की नहरें भाग रही होती। वन की नहरों को पार करने के बाद
अंतिम आड़ी नहर को पुल के द्वारा पार किया। अब एक बार पुनः अपने दाहिने मुड़ करके इस महान के किनारे चलते चलते उत्तर समय चली दूसरी खड़ी नहर आ जाती है। खड़ी ने पहुंचकर अपने बाएं तरफ मुड़कर सीधे पश्चिम मुख हो जाता है। अब पश्चिम मुख करके चल रहे आगे बढ़ रहे हैं। दाएं बड़ोबन मधुबन, तो बाएं बहुत दूर है कि वनों से घिरा हुआ अक्षर का महल दिखाई दे रहा, अक्षर बम का महल दिखाई रहा है। आगे जमुना जी किनारे पहुंच जाते। जमुना जी किनारे पहुंच के पोखराए रोश इस वृक्षों के दोहारे पुराज पहाड़ से दो होम तीसरी चांदनी आई है। वन की रोश को पार किया। वन की रोश से 3 सीढ़ी के पाल को पार किया। पाल को पार 3 सीढ़ी के जलरोश को पार किया। और जलरोश से कि केल पुल में आ गई। जो केल का पुल एक हीरे के अंदर 5 बम छुट्टी चांदनी का शोभा है। 5 बम में झूले लटक रहे हैं। कितना सुंदर। और चूंकि केल के घाट के सामने आए तो केल का पुल कहलाता है। ऐसे केल के पुल से जमुना जी को पार कर लिया। जलरोश को पार कर 3 सिर के पाल पर पहुंचे। पाल पर पहुंच कर अपने बाएं तरफ मुड़ जाती है, अर्थात उत्तर से दक्षिण में चल रही थी। आगे केले का घाट आ गया। केले का बगीचा, केले कतरे पीले कहीं हरे लटक रहे हैं, मानो कह रहे के ट्यूबलाइटें जगमगा रही हों। कितनी सुंदर केल बनाया हुआ है। मीठी मीठी सुगंधी आ रही है केले की। केल बन लिबोई बना के गुच्छे गुच्छे नींबू लटक रहे हुए हैं। और पार पर तो बड़े बड़े वृक्ष आए हुए हैं और 5 घूम के ऊंचे आए हुए 5 घूम में झूले लटक रहे हैं। आगे अनार वन आ गया है। अनार वन को पार किया। अनार वन तो गजब की शोभा आई है। अनार वन को पार अमृत वन के मध्य पहुंच जाते हैं। अमृत वन के मध्य में पहुंचकर अब मुख अपना जो है पश्चिम से पूरा हो जाता है और पार से 3 सीढ़ी करके जलरोश को पार के पाट घाट में आ गए। याद आ गया, ये पाट घाट वही है जहाँ अपने पिया के साथ आगे झेलना करते थे, लीला करते थे। कितनी सुंदर पाट घाट की शोभा आई है। हमारे सामने पाट घाट की अर्थात पश्चिम दिशा में 2 थम पाल हिरण के आए हुए हैं, तो उत्तर दिशा में 2 थम पुखराज हिरण के आए हुए हैं और पूर्व 2 थम माड़ी के लाल के दिखाई दे रहे हैं। तो दक्षिण से 2 थम हीरा के आए हुए हैं और चारों कोनों में 4 नीलवी के थम 12 मेहराबे पर दे। कितना सुंदर पाट घाट। इधर उत्तर में, पूर्व में और दक्षिण में रेलिंग कठड़ा आया हुआ है। कठड़ा खुलता है, धनी का हुक्म होता है बस झेलना करने के लिए। फिर आदेश पाते ही जमुना जी के अंदर छलांग मारा। जमुना जी के अंदर प्रवेश करते, जमुना जी ऐसे प्रवेश करते हैं मानो बस धनी के इश्क के दरिया के अंदर उतर गए हों। जमुना जी क्या है? ये तो धनी के दिल के अंदर गंज इश्क का सागर उमड़ रहा है। वही इश्क का सागर जो है कि जमुना जी में प्रवाहित हो रहा है। वही धनी के इश्क, दिल का इश्क है, पूरे परमधाम रूप से भायमान हो रहा है। जिस परमधाम इसके सिवा कुछ है ही नहीं। अरस ऐसा को राज्य कह दिया। परमधाम इसके का साम्राज्य है जहाँ सारा कण इसकमयी इश्क का स्वरूप है। सोचिए सुंदर सा जी कैसा हो परमधाम हुआ। ऐसे जमुना जी के अंदर इश्क में जमुना जी के अंदर स्नान करते हुए जमुना जी का जल इतना दूध से भी उज्जवल सुगंधि से भरपूर मानो अनंत प्रकार के इत्रों की जमुना जी बह रही हूँ। इतनी शीतल सा भरी है। स्नान करते करते जब जमुना जी की पूर्वी और पश्चिमी किनारे जन्म पड़ती है तो दोनों पुलों के बीच में सुंदर 7 घाट। जमुना जी के पूर्व पश्चिम पहाड़ पर जो के 7 घाटों के बन 5 भौम के आए हुए, मानो 5 खंड का 5 भौम का मोर खड़ा वनों का और 5 भौम के अंदर झूले लटक रहे हैं। इधर 7 घाटों के उत्तर और दक्षिण में जो कि केल और बट का पुल जमुना जी के शोभा हो रहा है। तो दोनों पुल 7 घाटों से आपस में मिले हुए हैं। बस जमुना जी के अंदर खड़े होकर जब हम देखते हैं कितना सुंदर नजारा। जमुना के दोनों किनारे पर जलरोश के पर 6 श्रृंगार महल आए हुए हैं जो एक हीरे के नाना जुरातों से जगमगा रहे हैं। क्या इस जमुना जी की शोभा। स्नान करने के बाद मानो कि जो है अपने इश्क में परातम को हमने पा लिया हो। जो इश्क में परातम को पाया बस अब श्रृंगार करने के लिए कि जमुना जी के पश्चिमी किनारे जलरोश के ऊपर जो है 7 घाटों संधि के सामने श्रृंगार 6 महल आए हुए हैं। उन श्रृंगार महलों के अंदर बस जल चबूतरा से 6 सीढ़ी चढ़ करके सीधे श्रृंगार महलों में प्रवेश कर जाते हैं।
और जैसे जो है कि मंदिरों के अंदर प्रवेश करते हैं, वैसे मंदिर में अंदर प्रवेश करते पेटियों से और अटैचियों से, अलमारियों से वस्त्र निकल कर के खुद हमारा श्रृंगार करते हैं, क्योंकि चेतन है, आत्म स्वरूप है, सारा परमधाम आत्ममयी आत्म स्वरूप है। फिर वस्त्रों का श्रृंगार सजने के बाद आभूषण निकल कर के यथा स्थान पर श्रृंगार करते हैं। फिर कितने प्यार से श्रृंगार सजाते हैं। फिर श्रृंगार सजने के बाद जब देखा अपने स्वरूप को, हो इतना सुंदर स्वरूप, इतना सुंदर स्वरूप है, बस धनी से मिलने के अब जो है कि बेचैनी पैदा हो रही है, कब मिलन होगा धनी से। फिर अब श्रृंगार मोल से निकल करके पाट घाट को पीठ कर करके, अर्थात पश्चिम करके पूरा पीठ कर करके अब पार से 300 बनरोस पुगराउस को हमने पार किया। पुगराउस को पार करके सुंदर सारे अमृत वन के बीचों बीच जो 2 मंदिर चौड़ी सड़क आई है, उस सड़क से रोज से हम कदम बढ़ाते जा रहे हैं। अब कदम आगे बढ़ रहा है, धनी का इस्तेमाल खींच रहा हो, दाएं बाएं जहां तक नजर हमारी पहुंचती है, ओ हो अनंत रंगों के मानो मंडप तना हो। वृक्षों की डालियां आपस मिली हैं, टहनिया से टहनिया, पत्ती से पत्तों के चंद्रमा, सुंदर चंद्रमा का रूप ले लिया हुआ, फल मानो की झालर लटक रहे हों। फिर इतने सुंदर शोभा, और ऐसे जमीन पर मोतियों की रीति चमचमा रही, बहुत दूर तक कहीं नहरें, कहीं फव्वारे छूट रहे हैं, और वनों के बीच में कई प्रकार जानवर किलोल करते रहे कि भाग भाग कर रहे, दौड़ा दौड़ कर रहे हैं। कितना आनंद, शोभा देखते देखते कदम आगे बढ़ रहा है। आगे चाय चौक में पहुंच गई हम तो। आज चाय चौक पहुंचते ही चाय चौक सम चौरस 160 मीटर लंबा चौड़ाया हुआ, जिसके अंदर जो है कि मोतियों की रेती, 2 कोनी तिकोनी कई प्रकार के मान मोतियों की टाइल्स जड़े हों, जिनकी नूर में सफेद किरणें थम कर आकाश से टकरा रही है, मानो ये चांदी चौक आकाश तक लगा हो। फिर और ऐसे सफेद थम के रूप में अंदर जो है, जो हमारे दाहिने तरफ लाल का भी छाया हो, लाल किरणें आकाश से टकरा रही हैं, और बाएं तरफ जो है कि सफेद हरे के सफेद हरे का जो छाया हुआ है, हरे की किरणें जो है कि सफेद किरणों के बीच से जाकर आकाश से टकरा रही। कितना सुंदर नजारा है। और चाय चौक के इधर उत्तर में, पूर्व में, दक्षिण में जो 3 दिशाओं में जो कि अमृत वन की 2 भूम की डालियां, दोनों भूम की डालियों की जो है आगे रेलिंग, 2 भूम की 3 भूम की रेलिंग दिखाई दे रहे हैं, 3 रेलिंग दिखाई दे रहे हैं। जब सामने नजर पड़ती है तो सामने हमारे रंग महल अनंत रत्नों के नक्काशा जगमगाता झिलमिलाता हुआ भौम भर चौतरे पर 9 भौम 10वीं आकाशी का शोभा ले रहा है। इतना सुंदर शोभा, इतना विशाल रंग महल। अब रंग महल का चूंकि मुख्य दरवाजा पूरब में आया हुआ है, और पूरब में आने से भौम भर सीढ़ियाँ, पहले 4 छोटी सीढ़ियाँ हैं, फिर 5वीं बड़ी सीढ़ी जिसको चादा कहा गया, फिर 4 छोटी, फिर 5, ऐसे जो है कि कुल मिलाकर 100 सीढ़ियाँ आई हैं। और सीढ़ियों में अलग अलग रंग का गिलम बिछा हुआ है। सीढ़ियों के दाएं बाएं उत्तर दिशा में रेलिंग, और रेलिंग के ऊपर चढ़ता हुआ रेलिंग है, ऊपर कलश कमूरी आए हुए हैं। कितना सुंदर ये वाह शाही दरबार है। जैसे राज्य की शोभा है, जितनी महान शोभा है, राज्य शोभा के समान ही जो है कि ये रंग महल का कणकण शोभायमान हो रहा है। राज्य महाराज ही कणकण के रूप में जो कि अनुशोभा से शोभायमान हो रहे हैं। सीढ़ियां स्वचलित बस धाम दरवाजे पर कुछ ही क्षण धाम दरवाजे सामने पहुंच जाते हैं। धाम दरवाजा इतना विशाल, इतना सुंदर, इतना अनुपम दिखाई दे रहा है कि 2 मंदिर का चौड़ा है, और 2 भूम को विशाल दरवाजा आया हुआ है। दरवाजा बड़ा है, और बड़े दरवाजे के परमधाम का नियम है कि जहाँ बड़ा दरवाजा है, चाहे वो बाहर चाहे अंदर हो, जहाँ बड़ा दरवाजा हो वहाँ 2 चबूतरे होंगे। अब मुख्य दरवाजा है, मुख्य दरवाजे होने से दोनों तरफ 2 चबूतरे आए हुए हैं। दोनों चबूतरों के पूर्व और पश्चिमी किनारे पर 20 स्तंभ 22 मिहराबें आई हैं। जिस दरवाजे सामने चौक में खड़े हैं सुंदर सारी, इस चौक के चारों कोण में 4 स्तंभ हीरा के, और चारों स्तंभ हीरा के 2 भूम ऊंचे चले गए हैं। 4 स्तंभ हीरा के दाएं में 4 स्तंभ माड़ी के लाल रंग के आए हुए हैं, और 4 स्तंभ माड़ी के दाएं में 4 स्तंभ पुखराज के पीले रंग के आए हुए हैं, और 4 स्तंभ पुखराज के दाएं में 4 स्तंभ 5 के रंग के आए हुए हैं, और 4 स्तंभ 5 के दाएं में 4 स्तंभ नीलवी के आए हुए हैं। 20 स्तंभ और 22 मिहराबें,
कितना सुंदर चबूतरे गिलम बिछा हुआ, सिंहासन कुर्सियां सभाएं मान हो रही हैं, कहीं कोई चीज की कमी दिखाई देती नहीं, हर चीज जहाँ जो चाहिए वहां शोभा ले रही है। यही तो एक विशेषता है कि परम धाम के अंदर सुंदर से कमी की कमी है, कमी की कमी परम धाम में है, और संसार के अंदर पूर्ण की कमी है, कुछ पूर्ण मिलेगा ही नहीं, और परम धाम में पूर्णात पूर्ण है, सब कुछ है। ऐसे रंगमूल के मुख्य दरवाजे की हमने शोभा जब देखा तो मुख्य दरवाजे के दाएं बाएं जो है कि आज हम एक दीवार के अंदर नाना प्रकार रंगों के नंगों के नक्काशी फूल हैं, पेड़ हैं, बूटे जगमग जमक कर रहे हैं, और लाल मानी का चौकट आया हुआ इतना सुंदर, और चौकट के अंदर जो है कि दो पल्ले आए हुए जो दर्पण के हीरे के पल्ले हैं, और पल्ले का जो किनारा हर रंग का आया हुआ है, तो जिसको बेनी कहते हैं, बेनी में पल्ले में चौकट में जो है सुंदर से नाना रत्नों के नग सारी परम धाम की खूबी के परम, कोई चीज कहीं प्लेन तो है ही नहीं, सादा है ही नहीं है, बड़े बड़े फूल में छोटे फूल, फिर छोटे फूल, फिर छोटे फूल, मतलब जो सारा का सारा शोभा ही जो कि फूलों से मानो कि सजाया गया हो, फूलों का ही साक्षात हो, और है भी फूलों का ही भी। ऐसे दरवाजे के अंदर जैसे हम प्रवेश करते हैं सुंदर साजे, बस भीतर दिवस अंदर जाते हैं, एक गली को पार किया, एक बरामदा आ गया ढला, क्योंकि आगे थम्मों की हार आ रही है, फिर से गली को पार करके 28वें चौक में पहुंच जाते हैं, और 28 चौक पहुंचते जब दाएं बाएं नजर करते हैं, क्या नजारा है कि फिरती ही दो हार मंदिरों के बीच में थम्मों की दो हारी 3 गलियां जगमगा रही हैं, मणि में थम, मणि में दीवार, मणि में जमीन, मणि में छत, मणियों की रत्नों से जड़े हुए जगमग जमक कर रहे, कितना सुंदर। 28वें चौक की जमीन पर फर्श गिलम बिछा हुआ, चंद्रमा तना हुआ है। 28वें चौक को हमने पार किया, पुणे गली को पार किया, आगे पहले चौराहे जो रसोई की हवेली है, रसोई की हवेली आ गई, और रसोई की हवेली होने के नाते पूर्व में दलान आया हुआ, 28वें चौक के ठीक सामने दलान आ गया है, दलान थमों की 2 हारी आ गई है फिर, और दलान के दाएं बाएं 5 मंदिर आ गए उत्तर दक्षिण से। ठीक इसी तरह से जो दक्षिण उत्तर का बड़ा दरवाजा आया हुआ है, दक्षिण उत्तर के बड़े दरवाजे के पश्चिम में 10 मंदिर आई है, इस दीवान के बाहरी तरफ दीवार आ गई दरवाजे से, और भीतर थम आ गए हैं, और दरवाजे के पूर्व में 10 मंदिर आ गए हैं, ठीक पश्चिम दिशा में मध्य दरवाजे दाएं बाएं 10 मंदिर आए हुए हैं। इस तरह से मंदिरों के दरान के भीतरी तरफ मंदिर दूरी पर थम्मों के एक हारस चौकोर हवेली, चौकोर बरांडा हो जाता है। इस थम से एक गली को छोड़ करके जो है चौरस चबूतरा आ गया, कमर में 4 चबूतरा की 4 3 सीढ़ियां आ गई हैं, और चौथे किनार पर थम्मों की एक हार और आ गई है, और 400 सीढ़ियों की चौक करके थम्मों में रेलिंग कटड़ा लगा हुआ है, चबूतरे गिलम हो पर चंद्रमा तना हुआ है, इतना सुंदर शोभा याद आ गया। इस हवेली के जो है पूर्व उत्तर कोने का जो मंदिर छोड़ कर करके पश्चिम में जो है जो दूसरा मंदिर सुंदर सा जी है, श्याम रंग का किचन रूम रसोई घर है, यहीं पर रसोई बनती है, और आगे तीसरा जो मंदिर है विष्णु मंदिर है, चौथा श्वेत मंदिर हो जाता है, श्याम श्वेत के बीच में सुंदर श्रेणियां शोभित, ये है रसोई की हवेली। अब हम देराज से अंदर आए थे, थम्मों के एक हार 2 गली को पार किया था, चबूतरा के पूर्व से 3 सीढ़ियां चबूतरे के ऊपर पहुंच गए, चबूतरे के ऊपर पहुंच चारों तरफ नजर फिराया, कितना सुंदर नजारा। चबूतरा के पश्चिम से 3 सीढ़ियां थम्मों के एक हार 2 गली को पार किया, पहली चौराहे से लेके पश्चिम दरवाजे से बाहर निकले, थम्मों के 2 हारी 3 गलियां आई हैं, थम्मों के 3 गलियां पार कर करके दूसरी चौराहे से लेके पूर्व से दरवाजे में अंदर गई, थम्मों की एक हार 2 गली को पार किया, चबूतरा के पूर्व से 3 सीढ़ियां चढ़ के चबूतरे को पार करके पश्चिम से 3 सीढ़ियां चढ़ गई, थम्मों की एक हार 2 गली को पार करके दूसरी चौराहे से लेके पश्चिम से में बाहर निकली, थम्मों की 2 हारी 3 गलियां आई हैं, 3 गलियों को पार करके तीसरी चौराहे से लेके पूर्व से दरवाजे में अंदर गई, थम्मों की एक हार 2 गली को पार किया, चबूतरा के पूर्व से 3 सीढ़ियां चढ़कर चबूतरे को पार करके पश्चिम से 3 सीढ़ियां उतर जाती हैं, थम्मों के एक हार 2 गली को पार किया, तीसरी चौराहे से लेके पश्चिम से में बाहर निकली, थम्मों की 2 हारी 3 गलियां पार किया।
आगे चौथी चरण से ले आ गई, चौथी चरण से लेके पूर्व से मैं अंदर गई, तमो के एक हार दो गली को पार किया, चबूतरा के पूर्व से 3 सीढ़ियां चढ़ के चबूतरे को पार कर लेते हैं। पश्चिम से 3 सीढ़ियां चढ़ी, तमो के एक हार दो गली को पार किया और चौथी चरण से लेके पश्चिम दिशा में बाहर निकली। जो पश्चिम का बड़ा दरवाजा बाहर निकली तो बाहर निकली क्या देखिए, 5 गोल हवेली आ गया। ये है मोल मिलावा। हाँ, 5 गोल हवेली निश्चय सुंदर है। गोल हवेली होने से जो पहली हार थमो की सीधी चली गई, दूसरी गोलाई हो गई। यहाँ भी थमो की 2 हारे 3 गलियां आई हैं। थमो के द्वारा 3 गलियों को पार कर कर करके अब अंदर जाके 5 गोल हवेली के पूर्व से में अंदर गई। पूर्व दरवाजे में अंदर गए। पूर्व दरवाजा हरे रंग का आया हुआ, क्योंकि पूर्व दरवाजे के सामने जो थम 5 की आई हुई, हरे रंग की आई हुई है, इसी दरवाजा हरे रंग का आया हुआ है। हर रंग दरवाजा अंदर प्रवेश कर थमो के एक हार दो गली को पार किया। गोल चबूतरे के पूर्व 3 से चबूतरे पर पहुंची। चबूतरे के बाहरी किनारे पर चौथा थमो की तीसरी हार आ गई। कितना सुंदर नजारा है मूल मिला के चबूतरे लाल रंग के गिलम, जिसके किनारे पर शाम श्वेत हरी जज फिल्म की डोरी आई है और फिल्म की डोरी के बीच में 1000 पांच कमल का फूल शोभायमान हो रहा है। ऊपर छत में चंद्रमा तना हुआ है, मोतियों की झालर लटक रहे हैं। चार कितना सुंदर हो। अक्षरातीत का दरबार अक्षरातीत के समान शोभा ले रहा है। कदम आगे बढ़ता है तो चबूतरा के पश्चिम के जो 3 सीढ़ियां आई हैं, उन 30 में उत्तर साइड में जो है अपने दाहिने तरफ में जो है 5 थंब के बीच में जो है कट से लग करके कंचन सिंहासन युगल स्वरूप विराजमान है। जैसे सुबेर का सूर्य होता लालिमा लिए हुए उज्जवलता, ऐसे कंचन सिंहासन युगल स्वरूप इतने सुंदर हमारे दाहिने तरफ हमारे शुभान श्यामा जी विराजमान है। अपना दोनों चरण कमल नूर की चौके रखी हैं। तो हमारे बाएं तरफ सिंहासन में जो है कि हमारे प्राण वल्लभ प्राण अक्षरातीत कायम के सुहाग जो अखंड भरतार दुल्हा विराजमान है। हमारे धामधनी राज्य महाराज अपना बायां चरण कमल चौकी पर रखे हुए, दाहिना चरण कमल मोड़ करके बाएं जंघे पर रखे हुए हैं। सबसे पहले अपना दाहिना हाथ जैसे राज्य के बाएं चरण को नीचे रखा, राज्य महाराज के बाएं चरण को हाथ में लेते ही राज्य में दाहिना चरण हमारे बाएं हाथ में रख देते हैं। दोनों चरण आया नहीं मन प्राण ही आ गया हो। प्राण पा लिया है मेरे प्राण बल में प्राण जीवन। इन चरणों से कैसे आपने दूर कर दिया धनी। फिर बार बार चरणों में प्रणाम करते, प्रथम लागू 2 चरणों को धनिये ने छुड़ाई छिन। लाह कतड़ी लाल में जी के जीवन, पांव तले पड़ी रहूं धनी धर खोलो वातन, पल न वालू निरखू ने मेरे जीवन। ये चरण मुख ना छोड़िए राखिए माहिनन, इन्हें स्वतः कर मेरे जीवन। इस चरणों से इतना गहरा संबंध है। आशी के चरण की आशी की रूह चरण, तो जागी क्यों रूह बिना अपने तन। ये चरण हमारे प्राणों के प्राण है, जान से प्यारे। बाहर बार चरणों को 2 हाथ में लेकर के ललाट से लगाते हैं, नेत्रों से लगाते हैं, चुम लेते हैं, गले से लगाते हैं, सिरे से लगाते हैं। खूब प्यार। जैसे जल से विछली मछली, जो कि मछली जब जल में पहुंचती कितना सुख मिलता है, ऐसे में ये चरण का क्या जल है। इस चरण में जरूर जल के हम मछली हमारा जीवन है। ये चरण का मानो बेल है, फूल का बेल है, तो उस फूल के बेल के फूल जो कि हमारी आत्मा है। फिर फूल के बेल से फूल अलग होते ही जो कि मुरझा जाती है। हे मेरे प्राण वल्लभ मेरे प्राण प्रीतम, बस धनी खेल देख लिया। फिर देख लिया आपका इश्क आपका ज्यादा है, क्योंकि इसका आप ही करते हो, आप ही हो धनी। फिर अब तो इल्म से पता चला कि परम सिर्फ आप हो, हम नहीं हैं। श्री श्यामा जी का तन रूहों का तन तो आपका ही तन है। आपने अपनी वाणी से बताया कि रूह तो मेरे तन हो, तुम सो इश्क जबरील ये बक्का में क्यों को बजो सहरों का सुन। अब इनसे पता चल गया कि हम नहीं हैं, आप ही आप हो। तो हमारा इश्क कहाँ से, जब हम नहीं हमारा इश्क कहाँ होगा। इश्क भी आप ही का है, आप ही कैसे ज्यादा है। सिर्फ आप ही हो तो इसका आप ही का ज्यादा होगा। अब पता चला है अपना इश्क देकर मुझे नहीं, बस इन चरण में उठा ली धनी। अब नहीं रहा जाता धनी। पहचान होने के बाद कैसी आगे बर्दाश्त होगी। फिर
ठीक है, ब्रज में नहीं पहचान था, रास में नहीं पहचान था, धोखा खा गए हैं, लेकिन जागने ब्रह्मांड के अंदर आपने अपने इलम से सब कुछ पहचान करा दिया धनी। अब जिंदगी बर्दाश्त नहीं होती धनी। कौन है आपके सिवाय संसार के अंदर? और तो कोई है ही नहीं कि कोई दिखाई देता ही है, सिर्फ आप ही, आप तो मेरे प्राण जीवन हो धनी। कितना सुंदर चरण कमल, मस्ती से भरा हुआ, किशोर अवस्था के रूप गौर वर्ण लाल लाल किरणें निकल रही हैं। इतना सुंदर चरण, हम देखते ही जाए चरणों को। फिर चरणों के अंगुलियों के ऊपर हीरे के मन लाल लाल अंगुलियों में अंगूठा, हीरे के मन अंगूठे के ऊपर नक्श शोभा ले रहे हैं। इतना सुंदर नखों का नूर जो है कि वो ऊपर की तरफ जा रहा है, किरणें की नजर आ रही हैं। वास्तव में जो अंग तो दिखाई देता है, इतना अंगों से नूर निकल रहा है, नूर ही नूर नजर आ रहा है। ऐसे नूरी चरण कमल के अंदर राज्य के केसर रंग का चूड़ीदार पैजामा, इतना सुंदर केसर रंग के अंदर नाना प्रकार के रंगों के नंगों के नक्शकारी से बारीक कढ़ाई जगमग जगमग झिलमिल कर रहे हैं। पूरा इजार लगता है कि रंग बिरंगे फूलों से फलों से बनाया गया हो। और बदन के अंदर सफेद रंग का जामा जो कुर्ता है घुटने के नीचे तक आया हुआ है, और सीने पर 4 तनी आई है जिसमें कुमक लगे हुए हैं। क्या जामे की शोभा, इतना सुंदर दूध से गुंचल, इतना बारीक कढ़ाई, पूरा जामा ही कढ़ाई से भरा हुआ है, बारीक कढ़ाई भरा हुआ है, जगमगा झिलमिला रहा है। पतली कमर के बाद नीले न पीले विश्व रंग का पटका अर्थात तोता कलर का पटका, इतना सुंदर कमर में पटका शोभा ले रहा है। बहुत सुंदर शोभा है, पटके की शोभा ही है। और कंधे पर आसमान की पिछोड़ी तो इतना सुंदर लग रहा है, इतना सुंदर आसमान की पिछोड़ी के न जाने कितनी रंगों के नंगों जुरातों कढ़ाई आई है। शीश कमल के ऊपर लाल चंद्रिया पाग शोभा ले रहा है। सामने कलंगी तो साइड में तुर्रा दिखाई दे रहे हैं। क्या सारंगी पाग के शोभा, नीचे मोटा ऊपर पतला होता गया है। अक्षरातीत शीश कमल के ऊपर जो है मान एक लाल रंग के अंदर कई रंगों के फूलों का ही पाग सजाया हो राज्य महानगरी। और देखते जाए ऐसे राज्य नेत्र बांके मतवाले त्रिशेनों की नेत्र कमल, अनंत इश्क का सागर नेत्रों में उमड़ रहा है। अक्सर ऐसा लगता है कि मेरे नेत्रों से इश्क जो है कि छलक जाएगा, बाहर आ जाएगा। इतना इश्क भरा, इतना प्यार भरा हुआ है। बाके मतवाले नेत्र कमल, नासिका इतनी सुंदर नासिका, सिंघाड़े की उपमा दी गई है वाणी के अंदर। सिंघाड़े के तरह से नासिका सुंदर, और आधी नासिका से लेकर ललाट पर्यंत जो है कि 2 कंचन की रेखा चली गई है चंदन की, और मध्य में लाल बिंदी आई है। गोरे गोरे गाल, लाल जो है दोनों अधूर दिन दिखाई दे रहे हैं। मानो लाल गाल, लाल अधूर, बस लाल के रस से भरे हुए हों। इतना मस्ती नेत्रों में, कान, दोनों कानों के अंदर कंचन के बाला है जिसमें 2 मोती के 2 मानी के रवे लटक रहे हैं। फिर नासिका में सुंदर बेसर लटक, लाल मोती लटक रहा है। कितना घुंघराले बाल, काले बाल, लच्छेदार बाल जो कंधे पर झूम रहे हैं। देखते ही बनता है सुहा। गले में 5 हार मोती, नीलवी, हीरा, माड़ी, लसनिया, 5 हार के 5 फुम्मक गर्दन में, और 5 हार 5 पेंडल लॉकेट जो है कि सीने वक्षस्थल पर आए हुए हैं। बाजू में बाजूबंद की क्या विशाल शोभा हो रही है। दोनों हाथों कलाई में पहुंची है, कड़ा है, और 8 बीटी आई है, और दोनों अंगूठों में वाणी का छल्ला आया हुआ है। ये मेरे पिया के बाजू हैं, मेरे पिया के हाथ कमर हैं। और चरणों की कलाई में झांझरी, घुंघरी, कांबी, कड़ला, कितना सुंदर लग रहा है, कितना सुंदर आभूषण। बार देखते ही जाए, यहाँ से नजर हटती ही नहीं। फिर हे मेरे प्राण बल, हे विराट, तो बस सब कृपा करके धनी अपना इश्क दीजिए। फिर
इश्क अपना देख करके बस उठा लीजिए, अपने चरण उठा लीजिए। अब नहीं रहा जाता धनी, फिर अब खेल नहीं सुहाता है। नजर पड़ती है श्री राज्य के बाईं तरफ, अपने दाहिने तरफ सिंहासन पर सुभाष सामन दोनों चरण कमल नूर की चौकी पर रखकर बैठी हुई है। ओहो, सुभाष सामन दोनों चरणों को दोनों हाथों में लिया, ललाट से लगाया, नेत्रों से लगाया, चुम्बन लिया, गले से लगाया, सीने से लगा दिया, चिपक गए, चरणों में लिपट गए मेरे प्राण, मेरे सुभाष सामने बार बार चरणों में प्रणाम करते हैं, बार बार चरणों में प्रणाम करते हैं। श्यामा जी महारानी, आप तो सुभान हैं, आप तो सरदार हैं, आप ही के द्वारा धनी का सुख मिलता था, फिर अब कब सुख मिलेगा, कब वो समय आएगा धनी, धनी का इसको देख करके बस अब जल्दी ही पर्वता में उठाइए, लगाइए, नहीं रहा जाता है। श्री श्यामा महारानी, धनी तुम्हारी अपनी साहिबी तो अपनी ही राखो, आप इश्क में अपने महता सो करो मिलाप, ना चाहे बुजुर्गी ना साहब पिता खुदाए, इश्क में आपने मेरा ही समुदाय, धनी सिर्फ मुझे आपका प्यार चाहिए धनी, क्योंकि आप ही अपने वाणी से फरमाते कि लियाओ प्यार को इज़हार, जब तक प्यार आपका हमारे अंदर नहीं आएगा फिर हम कैसे आपको दर्शन कर पाएंगे, कैसे आपके चरणों का सुख दे पाएंगे। लेकिन प्यार भी तो आपके हाथ में है, अपना पीर तो प्यार आपने छीन लिया हुआ है, इसलिए वो भी प्यार पहचान कराने के बाद से फिर अपने अपना प्यार छीना हुआ, अगर अपना प्यार मुझे अपना लौटाओ, ताकि हम भी जो अपने बस अपना सुख ले सके, अपना आनंद ले सके। कितना सुंदर श्यामा जी की शोभा हो रही है, सुंदर श्यामा जी के चरणों में देखिए नील याही कोई चरण, हरे रंग का रेशमी कपड़े का, अतलस मुलायम रेशमी कपड़े का पेटीकोट, इतना सुंदर बारीक से बारीक कढ़ाई दिखाई दे रही, जगमग जगमग झिलमिल झिलमिल, और पेटीकोट के नीचे कांगरी 10 नंगों की कांगरी शोभा ले रही है। गोरे बदन के अंदर काले रंग की बिराज, इतनी सुंदर काले रंग की बिराज में कई प्रकार छापे हैं, बेल हैं, बूटे हैं, खजूरे, नेजने, कितनी प्रकार की कढ़ाई आई है, फिर बारिश बड़ी कढ़ाई, पूरा बिराज कढ़ाई से भरा हुआ है। कितना सुंदर गोरे बदन के अंदर बिराज की शोभा काले की, हाँ लाल की साड़ी तो बेमिसाल शोभा ले रही है। ऐसे लाल की साड़ी के अंदर नाने कई रंगों के फूलों के जो है बस कढ़ाई किए गए हैं। कढ़ाई क्या है, कई रंगों के फूलों का ही साड़ी हो ऐसा लग रहा है। आधे घूंघट के अंदर होकर के माँ शुक्र जो है राज्य को अपना निहार रही है रेते से नजर से। कितना सुंदर श्यामा जी की शोभा, बार बार देखते जाए ऐसे श्री श्यामा जी के चरणों के अंगूठा में अनवट आरसी आया हुआ है, तो अंगुलियों में बिछुआ घुंघरूदार बिछुए लगे हुए हैं। कितना सुंदर चरण कमल है, लाल लाल किरणें निकल रही हैं, रस से परिपूर्ण है, मस्ती से भरे हुए चरण कमल है। चरणों की कलाई में झांझरी है, घुंघरी है, कांपी है, कड़ला है, चार आभूषण, कमर में कमरबंद कमर पेटी आई जैसे मोती में लड़ियां लटक रही हैं। दोनों हाथों के 8 उंगली 8 अंगों के 8 अंगों 8 बीटी शोभा ले रही है। दाहिने हाथ के अंगूठे में माने आरसी आया हुआ है और बाएं हाथ के अंगूठे में छल्ला मानी का छल्ला है। पहुंची 9 घड़ी 9 अंगों 9 चूड़ियाँ 9 चूड़ आए हुए हैं, कंकनी आई है और बाजूबंद है, पूरा दोनों बाह भरा हुआ है। गले के अंदर सुरीली गले के अंदर जो है कि 7 हार, गले से होता है कंसरी का हार, 5 लोग कंसरी का हार शोभा ले रहा है, और ब्लाउज की किनारे पर चंपा गली का हार शोभा, सोने के टुकड़े के अंदर नंग जड़े हुए हैं, ब्लाउज की किनारे बिल्कुल फिट बैठे हुए हैं। उसके नीचे मोती, नीलवी, हीरा, माड़ी रसनी 4-5 हार। श्यामा जी का पूरा बच्चा हारों से भरा हुआ है। 7 तो हारों 7 फमक है, गर्दन की पीठ के ऊपर गर्दन पे दिखाई दे रहे हैं। क्या श्यामा जी की शोभा, ऐसे जगन्नाथ का में सुंदर बेसर लग रहा है, नथ बेसर आया हुआ, कान में झुमका झाली सूक्ष्म झाली है, फिर जैसे स्वरूप अवस्था किशोर अवस्था के अनुरूप ही झाली कान में शोभा, पानड़ी से युक्त झाली है, फिर और माथे पर टीका है, पानड़ी है, राखड़ी घूंघट के नीचे आ गया है, सरपट्टी है,
पट्टिका है, केशकस है, चादरा है, चोटी के मूल में 3 गोफने, घुंघरू सहित और चोटी नीचे 3 गोफने आई हुई हैं। इस तरह श्री श्यामणी का पूरा श्रृंगार देखते ही बनता है। हाय हाय, कितनी सुंदर जोड़ी। बस जब राज्य को देखते हैं तो लगता है श्यामा जी महारानी राज्य में, श्यामा जी में राज्य दिखते हैं फिर, क्योंकि हैं तो दोनों एक ही स्वरूप हैं, फिर एक समान शोभा आई फिर। अगर वस्त्रों को हटा दिया जाए, वस्त्र एक कर दिया जाए तो एक ही स्वरूप दिखाई देंगे फिर, क्योंकि राज्य महाराज ही रूहों, श्यामा जी के रूप में राज्य महाराज ही रूहों के रूप में शोभायमान हो रहे हैं। जैसे शोभा, सुंदरता, छवि राज्य की वैसी श्यामा जी की दिखाई दे रही है। इतना सुंदर शोभा, सुंदर साजे हृदय में खड़ा करते हैं। सिंहासन, कंचन सिंहासन, जैसे सूर्य का सूर्य होता है, सूर्य के समान कंचन सिंहासन, दमकता हुआ लाल, अनेकों रत्न से जुड़ा हुआ सिंहासन। सिंहासन के 6 पाए, 6 पाँव पर 6 डांडे, 6 डांडों पर 6 कलश, 2 कलश छतरी पर आए हुए हैं। और हमारे दाहिने तरफ श्यामा जी, बाई तरफ राज्य विराजमान है। दोनों स्वरूपों के शीश कमल, 2 कमल के फूल के मान लीजिए, कमल का फूल ही खिला लटक रहा हो पापड़ी से युक्त होकर के। इतनी सुंदर शोभा, गजब की शोभा। 12,000 सखियां नार के दाने के तरह से एक दूसरे गले में बाहें डाल घुटने टेक करके वे धनी के समक्ष नजर मिला करके बैठी हुई हैं। कितना सुंदर शोभा। 10 दिशाओं से रंग में किरणें ही किरणें आ रही हैं। ऊपर से किरणें नीचे आ, नीचे से किरणें ऊपर जा रही हैं। 64 थंब चबूतरे को जो ऊपर आए हुए हैं, 12 नंग 4 धातु के, अतः एक एक रंग के 4 थंब शोभा ले रहे हैं। थंब के वर्ण इतनी विचित्राई है। थंब की जो शोभा, 4 पहल के पर 8 पहल, 8 पहल के पर 16 पहल, फिर 8 फिर 4, जितने पहल उतने रंगों की किरणें निकल रही हैं। 64 तम चौतरे के ऊपर 430 की जगह को छोड़ करके तमों के बीच रेली कठेड़ा रत्नों जड़ा आया हुआ है। हर चौतरे नीचे जो है कि मंदिरों के आगे 64 तम की दूसरी हार आ रही है, और आगे 64 मंदिर आगे आए हुए, इसमें 4 के 4 दरवाजे के रूप में शोभा ले रहे हैं, और मंदिरों के बाहर भी 64 तम की तीसरी हार आ गई है। इस तरह से जो है कि सारे जो मंदिर हैं वो जो है कि 2 रंगों की शोभा ले रहे हैं। हर मंदिरों के अंदर हर प्रकार की सामग्री, खाने के, पीने के, वस्त्र, आभूषण, जो चीज जहाँ शोभायमान होना चाहिए वहाँ शोभा ले रही है। हे मेरे प्राण वल्लभ, मेरे प्राण पिता, बस अब अपना इश्क देकर करके इन्हीं चरणों में उठा लीजिए धनी, फिर इन्हीं चरणों में उठा लीजिए धनी। फिर श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम।